बैक टू चैनल ओम मनी पद में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनी पद में हम 909 में। और मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ बुद्धा रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी सीक्रेट डिजायर्स क्या है आपको लेकर। ओके, तो इस रीडिंग को शुरू करने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो 3 बुद्धा आइडल्स रखे हुए हैं इनमें से एक बुद्धा आइडल आप सिलेक्ट करें और उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू हो जाएगी। इंट्यूटिवली आपको सिलेक्ट करना है और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। राइट, नो इश्यूज। देख लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इन बुद्धा आइडल्स को देखिएगा, महसूस कीजिएगा कि कौन सा आइडल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जो आइडल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो वही आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसकी रीडिंग देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो, तो जिन्होंने इस बुद्धा आइडल को सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी सीक्रेट डिजायर्स क्या है आपको लेकर, लेट्स सी। तो ये रहे हमारे कार्ड्स, देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी सीक्रेट डिजायर्स आपको लेकर क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, फूल, Two of Pentacles, Six of Pentacles. Okay. यहां से देख लेते हैं कार्ड। सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, डोटो स्पिरिट। ओके, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना वो काफी ज्यादा ओके गाइज, आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी सीक्रेट डिजायर्स क्या है। उनकी सीक्रेट डिजायर्स गाइज ये हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। रीजन ये है कि वो काफी ज्यादा आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेटेड हैं, अट्रैक्टेड हैं। ओके, आप काफी ज्यादा उनको अट्रैक्टिव लगते हो। साथ ही साथ जब वो आपको देखते हैं ना तो वो काफी क्यूरियस हो जाते हैं जानने के लिए कि आप आखिर इस दुनिया में, इस दुख भरी दुनिया में इतने खुश कैसे रहते हो, या आप रिस्क लेते हो तो कैसे ले लेते हो। ओके, हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस हो या कोई आप जॉब कर रहे हैं जहां पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, लोगों के नजरों में चढ़ रहे हैं। ओके, लोगों पर आपका प्रभाव बन रहा है, लोग आपको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, तो ये सब कुछ ये देखते हैं। अगर आप, हो सकता है कि आप एक खुद यूट्यूबर हो तो आपके फॉलोअर्स कई सारे हैं, सब्सक्राइबर्स कई सारे हैं, तो वो ये देखते हैं। तो ये देखते वक्त ना इनको ये लगता है कि कैसे ये लड़की या कैसे ये लड़का ऐसे इस तरीके से सब कुछ मेंटेन कर पा रहा है या कर पा रही है। ओके, ये खुश भी रहती है, ये अपना काम भी कर रही है, ये कुछ नया भी करती रहती है, कुछ यूनिक करती रहती है, सभी से बात भी करती है। ओके, इतनी अट्रैक्टिव भी लगती है, खुद के लिए भी टाइम निकाल लेती है, दूसरों के लिए भी टाइम निकालती है। ये कैसे कर पाती है सब कुछ। ये इतनी काइंड भी है और जब इसको जरूरत होती है तो ये गुस्से में भी आ जाती है। जब कभी इसे प्रैक्टिकली सोचना होता है तो प्रैक्टिकली सोचती है और पल भर में एक माँ के जैसे बन जाती है, प्यार करने लग जाती है, इमोशनल हो जाती है। ठीक है, तो कैसे कर पाती है ये। तो काफी ज्यादा आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड है। हो ना हो, अगर सामने से आपकी स्टेटस वगैरह ना देखते हो तो ये छिप कर देखते होंगे। ठीक है, स्पाई करते रहते हैं एक्चुअली, आपको बहुत ही क्यूरियस हैं, आपके बारे में 24 घंटे ये सोचते हैं और जो भी आप करते हो ना उससे ये बूस्ट होते हैं और आपकी एनर्जी को देखकर ये कुछ करने की ये अगर कुछ करना चाहते हैं ना तो आपकी एनर्जी को देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ आ गई आपको देखने पर से। आपकी स्माइल आई थिंक बहुत प्यारी है, तो आपकी स्माइल तक देख कर ना कमाल हो जाता है। इनको लगता है कि बस सारी थकान उतर गई एंड अब मैं रेडी हूं कुछ करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है। तो इनकी सीक्रेट डिजायर्स क्या है? सीक्रेट डिजायर्स इनकी ये है कि आप
आपके साथ में कनेक्शन में बने रहें, ये कनेक्शन कभी खत्म ना हो। एंड फ्यूचर में ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ करो, कुछ बड़ा करो, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ करियर में करना चाहते हैं और कुछ उससे हटकर भी करना चाहते हैं। जहां तक मैं देख पा रही हूं, ये जो पर्सन है, इनकी अगर मैं पर्सनालिटी पर जाऊं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं, ये थोड़े उस टाइप के हैं, यू नो, इनको लीडर बनना पसंद है, लीड करना पसंद है, आगे बढ़ना, आगे बोलना, राइट। ये सबका अटेंशन चाहते हैं। जैसे एक किंग होता है ना, बिल्कुल उस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर है भी किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन वैसे ही बता रही हूँ, जो एक किंग होता है कि कितनी भी लोगों के बीच में खड़ा हो, भीड़ में खड़ा हो, लेकिन वो अलग ही दिखाई देगा, राइट, क्योंकि वो किंग है, प्रिंस है। तो वैसी ही एनर्जी इनकी है। ये चाहते हैं कि चाहे कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन इन पर लोग ध्यान दें, अटेंशन इनको दें, ओके, ये अलग से दिखाई दें, क्योंकि काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं और क्रिएटिव भी हैं, तो इनको इस बात का घमंड भी है। और कहीं ना कहीं ये आपको खुद के बराबर का ही देखते हैं। इनको लगता है कि अगर आपका साथ इनको मिल गया तो इनकी जिंदगी बन जाएगी, ये कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो सीक्रेटली ये यही चाहते हैं कि आपसे कनेक्शन बना रहे। और हाँ, थोड़े से, क्योंकि मुझे ये स्वार्थी दिखाई देते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेकंड चक्रा का कार्ड आया है। ये चाहते हैं कि आप ना इनसे अटैच हो जाओ, अटैचमेंट हो जाए आपका इनसे, ठीक है। तो जब अटैचमेंट हो जाएगा तो आप दिल से इनका साथ दोगे, ऐसा नहीं है कि ऊपरी तौर पर साथ दोगे, ठीक है। तो कैसे भी करके आपका इनका कनेक्शन बना रहे और आप पूरी तरीके से इनके लिए लॉयल रहो। और जो नेचर आपका है आप उसी नेचर में रहो, ऐसा नहीं कि आप खुद को चेंज करो, क्योंकि उसी तरीके से आपको पसंद करते हैं। अगेन मैं कहूंगी कि यहाँ पर प्यार जैसा कुछ भी नहीं है, अट्रैक्शन है। और क्योंकि इनको अपना फायदा दिखाई दे रहा है, इसलिए ये चाहते हैं कि आपसे कनेक्शन इनका बना रहे। ऑलराइट, तो ये है इनकी सीक्रेट डिजायर्स। ये आपके आगे पीछे चक्कर भी लगाएंगे, आपको मिलने के लिए भी बुलाएंगे, हो सकता है बुलाते भी हों। और अगर नहीं बुलाते हैं तो उसका भी रीजन ये है, अगर ये आपको इग्नोर करते हैं तो उसका भी रीजन ये है कि ये चाहते हैं कि आप इनको चेस करें। क्योंकि कुछ लोगों की ये सोच होती है, जब आप उनको, कुछ लोगों को लगता है कि जब वो किसी को इग्नोर करेंगे ना, तब जिसको वो इग्नोर करते हैं वो उनके पीछे भागेगा, ठीक है। तो हो सकता है इनकी सोच वैसी हो। अगर ये आपको इग्नोर करते हैं तो इसका रीजन सिर्फ यही है कि आप इनको चेस करते रहो, राइट। तो सीक्रेट डिजायर्स क्या है? यही है कि ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, इनको चेस करते रहो, इनके आगे पीछे घूमते रहो। और अगर आगे पीछे नहीं घूमते हो तो इनके साथ में आपकी फ्रेंडशिप रहे, और फ्रेंडशिप और भी गहरी हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको अपना फायदा दिखाई देता है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये बुद्धा आइडल सिलेक्ट किया है और आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी सीक्रेट डिजायर्स क्या हैं आपको लेकर, तो लेट्स सी, देखेंगे, हम पता लगाएंगे कि क्या है सीक्रेट डिजायर्स आपको लेकर। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, Hangman, the Star, 6 of Swords, all right, Page of Pentacles। हो सकता है कि आप एक हीलर हो या लीडर। सी, मैं हीलर की बात कर रही थी, यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस हैवी कार्ड, पेशेंस, डिसीट, ऑलराइट। तो जिन लोगों ने भी ये वाला बुद्धा आइडल सिलेक्ट किया है, फॉर श्योर उनकी लाइफ जो है काफी ज्यादा टफ रही है। कई लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने उनको अकेला छोड़ा है, चीट किया है और उनको हर्ट किया है, बहुत सफर किया है आपने। ये जो सफरिंग्स हैं, ये जो पेन है, उनको अपने जिन लोगों को वो बहुत प्यार करते थे उनसे मिला है। उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर हाँ, जिनसे आप प्यार करते थे, लाइक रिलेशनशिप में थे, उनसे। कुछ फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हम बहुत क्लोज नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर वो हमें धोखा दे तो बुरा तो लगता है ना। तो वैसा नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है कि जिन लोगों के आप बहुत ज्यादा करीब थे, हो सकता है आपकी फैमिली भी रही हो,
आपके रिलेटिव्स थे या जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में थे, उन्होंने आपको धोखा दिया और बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया, तो बहुत ज्यादा पेनफुल रही है आपकी जिंदगी। लेकिन इसके चलते हुए भी आपने खुद को हील किया और वापस से आप उसी एनर्जी में आए जिस एनर्जी में आप कभी हुआ करते थे, जब आपको धोखा नहीं मिला था, जब सब कुछ आपके अराउंड अच्छा था। ओके, तो ये छोटी बात नहीं है खुद को हील करना वापस से, और फिर किसी के साथ में कनेक्शन में आना, और फिर से किसी से धोखा मिलना एंड फिर से खुद को हील करना इतना इजी नहीं होता। बट आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं ऐसी ही रही है। ओके, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो आपके लिए वो क्या सीक्रेट डिजायर्स रखते हैं आपके लिए एंड क्यों रखते हैं, उसका जो आंसर है वो जो मैंने अभी आपको बताया है उसी में है। ओके, किस तरीके से? इस तरीके से कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। रीजन ये है कि वो जानना चाहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप किस तरीके से खुद को हील कर लेते हैं और किस तरीके से धैर्य रखते हैं और यूनिवर्स पर आपका बिलीव बना रहता है। ओके, तो सीक्रेट डिजायर्स उनकी क्या है? आपसे फ्रेंडशिप करना और आपके साथ में कनेक्शन में बने रहना और आपकी जिंदगी के बारे में जानना कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, किस तरीके से आप खुद को हील करते हैं, किस तरीके से आप धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते रहते हैं उस समय का जिसको हम कहते हैं अच्छा समय। राइट, कि हम कहते हैं अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा। कहते तो हम सभी हैं, लेकिन वेट कर पाना बड़ा मुश्किल है, बट आप कर लेते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि आप ये कैसे कर लेते हो। ऐसे ही पाइल 1 में था, वहां पर जो पर्सन था वो ये जानना चाहता था कि इस दुख भरी दुनिया में कैसे खुश रह लेता है बंदा। जिन्होंने भी ये चूज किया था पाइल नंबर 1, उनके साथ ये था कि कैसे खुश रह लेती है या रह लेता है और किस तरीके से सब कुछ मेंटेन करता है। वहीं पर यहाँ पर जिन्होंने बुद्धा नंबर 2 चूज किया है, उनके लिए एनर्जी आ रही है कि जिस तरीके से आप तकलीफों से बाहर निकलते हो और खुद को हील करते हैं ना, ये पर्सन जानना चाहता है वो सब कुछ कि किस तरीके से आप हील करते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुश हो, बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहते हो, हंसते खेलते रहते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन उस बंदे को ये पता है कि आप हील हो जाते हो और आप बड़े सुकून में रहते हो, शांत रहते हो। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो ये पर्सन जानना चाहता है कि आप कैसे कर लेते हो ये, इसलिए ये चाहता है कि आपके साथ में फ्रेंडशिप रहे, या चाहती है कि आपके साथ में फ्रेंडशिप रहे। और ये भी जानना चाहता है कि क्या कुछ अलग से आप करते हो। अगर आप कोई हीलर हो या रीडर हो, तो क्या इसके जरिए आप खुद को हील करते हो, क्या इसकी वजह से आप धैर्य में रहते हो। ठीक है, तो जो भी आपके सीक्रेट्स हैं, जो आप शायद किसी को बताते नहीं, या फिर हो सकता है बताते हो लेकिन लोगों को लगता है कि आप कुछ छिपाते हैं, तो वो जानने के लिए कनेक्शन में बना रहना चाहता है पर्सन। तो सीक्रेट डिजायर्स क्या है? सीक्रेट डिजायर्स यही है कि फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपके साथ में कनेक्शन में बना रहना चाहता है, आपके जो सीक्रेट्स हैं उनको जानना चाहता है, ये जानना चाहता है कि क्या वो रीजन है जिससे कि आप बड़ी जल्दी हील हो जाते हैं, या फिर आप हील हैं भी या फिर नहीं है। आप सिर्फ दिखाते हैं कि आप हील्ड हैं जबकि आप हील नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ये रीजन है इनके साथ में बने रहने का, या फिर क्योंकि फॉर श्योर ये जो भी पर्सन है इसको लेकर आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ में हम कनेक्शन में आगे जा सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इसके कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपको आकर बोला होगा कि वो आपको पसंद करता है। राइट, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हुआ हो। जरूर इसके फ्रेंड्स ने आपको बोला होगा कि वो आपको पसंद करता है और आप उसके साथ में कनेक्शन में आ जाइए। अब आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि इसके मन में क्या चल रहा है। सवाल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पहले आपके साथ धोखा हो चुका है, तो अब आपको लग रहा है कि पता चल जाए कहीं ये धोखेबाज तो नहीं है। अगर धोखेबाज नहीं है तो मैं इसके साथ में आगे बढ़ूं, वरना तो मैं जाने देती हूँ या जाने देता हूँ। राइट, यही चल रहा है ना। हाँ, तो ये जो पर्सन है प्यार में नहीं है, मैं बता दूं, प्यार में बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए आपसे कनेक्ट होना चाहता है क्योंकि ये जानना चाहता है कि आप हील कैसे करते हो। क्यों? क्योंकि इसके साथ भी वैसा ही हुआ है जैसा आपके साथ हुआ है। आपका ब्रेकअप हुआ, आपको लोगों ने धोखा दिया, इसको भी वैसे ही ट्रीट किया गया है, इसको भी धोखे मिले हैं, बस ये हील नहीं कर पा रहा। तो ये आपसे कनेक्ट होकर ये समझना चाहता है कि आप कैसे कर जाते हो हील, और वापस से आप किसी और को मौका कैसे दे देते हो। आपके ही किसी फ्रेंड ने इसको बताया है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में ऐसा सब कुछ हो रहा है या हुआ है। ओके, इसके चलते ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है और इसके सीक्रेट डिजायर्स यही हैं कि ये कनेक्शन बना ले, फ्रेंडशिप कर ले, और आपकी जो भी सीक्रेट्स हैं वो इसको पता चल जाए, और उसके बाद ये भी आपको धोखा ही देगा। ठीक है, तो अलर्ट रहिएगा क्योंकि बहुत अच्छे इंटेंशंस इसके नहीं हैं। ठीक है,
आई थिंक मैंने आपको अलर्ट कर दिया है। इसके बाद भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं यू कैन, क्योंकि अगर आप खुद रीडर हैं तो आप खुद भी रीडिंग कर सकते हैं, एनर्जीज वगैरह चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या करना सही है क्या नहीं। जैसे यहाँ पर आप मुझसे पूछोगे तो इसके इंटेंशंस यही हैं, डिजायर्स यही हैं कि ये कनेक्शन बना रहे ताकि ये खुद को हील करे आपसे सीख कर, और उसके बाद जब इसको जरूरत होगी तो ये खुद से हील कर लेगा खुद को, इसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि क्या हो जाता है ना, जब हमारा दिल टूटता है तो दोबारा से हम दिल लगाने में थोड़ी हमें तकलीफ होती है या थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमें हील करने का तरीका पता हो तो हम बार बार रिस्क ले सकते हैं, राइट। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको लग रहा है आपके पास कोई मैजिक है जिससे कि आप खुद को हील कर लेते हो, वो मैजिक मुझे पता चल गया तो आगे जितनी भी बारी मुझे रिस्क लेना होगा मैं लूंगा, क्योंकि कब तक सिंगल रहूं। ओके, ये है रीजन। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये बुद्ध आइडल सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में वो सोच रहे हैं उनकी सीक्रेट डिजायर्स क्या हैं, तो लेट्स सी। चेक करेंगे फटाफट से और पता लगा लेंगे कि क्या है सीक्रेट डिजायर्स। Four of Swords, Page of Wands, Queen of Pentacles, Ace of Cups, King of Wands, Four of Wands। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स मैं और निकालूंगी फॉर यू। सेकेंड चक्रा एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। आई थिंक मुझे एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, आपसे कमिटमेंट चाहता है। ओके, पहले ये पर्सन आपसे बातें करना चाहता है, ढेर सारी बातें आपके बारे में जानना चाहता है। जानने के बाद में आपको डेट करना चाहता है, उससे भी जान पहचान हो जाती है। और वैसे भी अगर डेट नहीं भी करते तो आजकल तो चैट करते हैं ना, चैटिंग वैटिंग चलती है, वीडियो कॉल्स चलते हैं, तो वो सब कुछ करना चाहता है। देन डेट करना चाहता है, देन आपको प्रपोज करना चाहता है, देन शादी करना चाहता है, देन फैमिली बनाना चाहता है। ओके, ये जो भी पर्सन है आपको बहुत प्यार करता है, ट्रस्ट मी, और काफी ज्यादा इमोशनल भी है। देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता होगा और हो सकता है देखने में ये भी लगता हो कि ये थोड़ा फ्लर्टी है, बट ये फ्लर्टी नहीं है, ये सीरियस है आपको लेकर। हाँ, बात करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि लगे कि ये चीजों को हल्के में लेता है, सीरियस नहीं है, बट ये सीरियस है। ओके, आपको एक मैरिज मटेरियल के जैसे दिखता है। एंड 4 of Wands है यहाँ पर सीधा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। तो सीधी सी बात है, अगर मैं ये एक्सप्लेन ना भी करती तो आपको समझ आ गया होता कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं बता देती कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 4 of Wands है, सारे कार्ड्स में अगर नाम ले लेती तब भी आपको समझ आ जाता कि इसका मतलब क्या है, राइट। शादी करना चाहता है बंदा, ठीक है, फैमिली बनाना चाहता है। ये पर्सन, इसको ना ढेर सारा प्यार चाहिए और इसको लगता है कि आप बिल्कुल वैसे ही इसको प्यार करोगे जैसे इसकी माँ इसको प्यार करती है। हमारी माँ का प्यार कैसा होता है, अनकंडीशनल, राइट। तो इसको लगता है कि आप इसको वैसे ही केयर दोगे, वैसा ही प्यार दोगे जैसे कि इसकी माँ इसको देती है। तो ये प्यार इसको और कहीं से नहीं मिल सकता, कितनी भी ये कोशिश कर ले। हो सकता है इस बंदे ने कई लोगों को डेट भी किया हो, कई लोगों से मिला हो, बात करी हो, लेकिन वो जो एक फीलिंग होती है ना, जो आपके साथ आती है, वो इसको किसी के साथ नहीं आती। अब कोई रीजन तो हो सकता है आपने कभी इसको बच्चों के जैसे ट्रीट किया हो या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से इसको लगा कि आप बिल्कुल इसकी माँ के जैसे हो। तो ये ना क्या सोचता है कि अगर आपके साथ में शादी हो जाएगी तो वाइफ तो है ही है या हस्बैंड तो है ही है, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे ले लेना। साथ ही साथ माँ बाप के प्यार की भी कमी महसूस नहीं होगी। हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं इनकी माँ ना हो या पिताजी ना हो, तो इसके चलते इसको लगता है कि एक पूरी फैमिली बन जाएगी, ठीक है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। काफी ज्यादा इमोशनल हैं आप, ये इसको पता है, बट इमोशनल होने के साथ साथ आप घर भी संभाल सकते हो और बाहर की दुनिया को भी देख सकते हो, इसकी भी गारंटी है इसको। तो इसके चलते इसको लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से मिला हुआ। तो किसी भी कीमत पर इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहता, शादी करना चाहता है।
एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेविल का भी कार्ड आया हुआ है, और डेविल की एनर्जी यानी कि डेविल का कार्ड अगर लव रीडिंग में आए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब होता है कि बंदा आपके बारे में 24 घंटे सोचता रहता है, एक पल भी इधर से उधर नहीं होता, इसका ध्यान। ओके, तो ये आपको इंस्पायर भी करता रहता होगा या करती रहती होगी, आपके बारे में लोगों से भी पूछता रहता होगा ये बंदा, और किसी भी तरीके से ये चाहता है कि आप लोगों का कनेक्शन बन जाए, शादी हो जाए, फैमिली बन जाए और इसका अकेलापन दूर हो जाए। इसके कई सारे फ्रेंड्स भी हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं और इसको पता भी है, लेकिन इसके अंदर ना एक वो एनर्जी रहती है कंपटीशन की तो ये खुला सबको बोलता है कि वो तो मेरी ही होगी या मेरा ही होगा, ठीक है। आई डोंट नो, आज बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आई थिंक इतने दिनों से मैंने ऐसी रीडिंग नहीं करी है जहां पर इतने सारे मैसेजेस मैंने दिए हों, बट आज काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड आई एम हैप्पी कि आपको काफी कुछ यहाँ से पता लग जाएगा। सो हाँ, ये पर्सन अपने फ्रेंड से भी बात करता है आपके बारे में, अपनी फैमिली में भी आई थिंक बता रखा है, और सभी से ये कहता है कि वो तो मेरी होने वाली है या मेरा ही होने वाला है। ओके, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है इसको लेकर। सो यही सीक्रेट डिजायर्स है इस बंदे की। ये शादी करना चाहता है, प्यार आपसे चाहता है, प्यार देना भी चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, एंड दैट्स इट। ऑलराइट, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।